का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। महफूज उर्फ मिक्की नाम का यह रोहित गोदारा का गुर्गा गिरफ्तार किया है पुलिस ने। दिल्ली फरार होने की फिराक में था यह आरोपी। प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी इसने और 10 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी इसकी तरफ से। पुलिस आदिल उर्फ शेरा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। रोहित गोदारा समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ था और इधर अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर चूरू से आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। महफूज उर्फ मिक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सजगता दिखाते हुए, तेजी दिखाते हुए इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से यह रंगदारी मांगी गई, 10 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। पुलिस आदिल उर्फ शेरा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। रोहित गोदारा समेत 6 के खिलाफ मुकदमा आपको बता दें कि दर्ज हुआ था और अभी बाकी आरोपियों की पुलिस की तरफ से तलाश की जा रही है। यह माना जा सकता है कि जब इस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करेगी पुलिस, तब ये अपने और बाकी साथियों के बारे में जानकारी देगा और पुलिस को आगे और भी गिरफ्तारी के तौर पर कामयाबी मिल सकेगी। ये बड़ी खबर लगातार तस्वीरों के साथ, ये वही शख्स, ये वही व्यक्ति जिसे रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा कहा जा रहा है, इसको गिरफ्तार करने में चूरू में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। महफूज और मिक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली फरार होने की फिराक में यह आरोपी था। प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से इसने रंगदारी मांगी थी। तलाश लगातार की जा रही थी। 10 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। पुलिस आदिल और शेरा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का आरोपी कानून के शिकंजे में आ चुका, लेकिन उसकी पहचान को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस आरोपी शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचानने का टेस्ट भी कराएगी, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। सैफ के हमलावर की पहचान पर सवाल। पुलिस कस्टडी में हमलावर नहीं तो कौन? एक तस्वीर सैफ के हमले के संदिग्ध की है, जिसमें वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर में शरीफुल है, जिसे सैफ का हमलावर बताया गया है। अब संदिग्ध और हमलावर को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। 16 जनवरी की रात हमलावर बांद्रा के सतगुरु शरण अपार्टमेंट में दाखिल होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वो इसी अपार्टमेंट के 11वें और 12वें फ्लोर में रहने वाले एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसता है। उसकी सैफ से हाथापाई हो जाती है। वो सैफ पर जानलेवा हमला करके फरार हो जाता है। घटना के बाद आरोपी के सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, जिसमें वो रात के वक्त बिल्डिंग में सीढ़ियों से उतरता दिखता है। एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वो सीढ़ियों से ऊपर जाता दिखा। हमले के 72 घंटे के बाद पुलिस शरीफुल नाम के आरोपी को ठाणे से पकड़ लेती है, जिसमें बताया जाता है कि सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध शरीफुल इस्लाम ही है और वो बांग्लादेश का रहने वाला है। फिलहाल वो 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी पर हर तरफ से सवालों की बौछार हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है उसकी शक्ल सीसीटीवी में दिख रहे शख्स से बिल्कुल नहीं मिलती है। बांग्लादेश से शरीफुल के पिता ने खुद सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि पुलिस ने असली आरोपी को न पकड़कर उनके निर्दोष बेटे को पकड़ लिया है। वहीं अब मुंबई पुलिस आरोपी शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट करवाएगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिकॉग्निशन टेस्ट के जरिए किसी भी शख्स के चेहरे की 3D इमेज ली जाती है। इसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक के जरिए किसी भी इंसान की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इस टेस्ट को पूरा करने में काफी समय लगता है, 48 से 72 घंटे भी लग सकते हैं। हर एंगल से फोटो का मिलान होने के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा। ये टेस्ट सभी एक्सपर्ट की मौजूदगी में किया जाता है।
हालांकि पुलिस का दावा था कि सैफ पर हमले के बाद आरोपी शरीफुल ने अपने बाल कटवा लिए थे और हुलिया भी बदल लिया था। शरीफुल के पिता मोहम्मद रूहुल अमीन ने इसे नकारा है। दोनों के चेहरे के रंग और हेयर स्टाइल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। কেন বলছেন যে ও আপনার ছেলে না? আমি বললাম কেন যে ওর বয়স হচ্ছে 30। ও দীর্ঘ 30 বছরে আমার ছেলে যে আকারে চুল কাটে, কারণ তার তো বয়স এখন 16-17 না, মানুষ 16-17-18 বছর হলে তারা চুলের বিভিন্ন ডিজাইন করে, কিন্তু সেই ডিজাইনের মতো ছেলে আমার এটা না। এবং সে ছোটবেলা থেকে ছোট চুল রাখে এবং ব্যাক করে, চুল উপরের দিকে দেয়, চুল দাঁড়ানোর মতো থাকে। কিন্তু ওই যে ছেলে যে ছবি দেখানো তার মুখ চাপা এবং সেই চুল চোখের উপর পর্যন্ত পড়া। मुंबई पुलिस की माने तो सैफ के अपार्टमेंट से लिए गए फिंगरप्रिंट पकड़े गए आरोपी शरीफुल से मैच हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का ब्लड सैंपल और घटना वाली रात पहने उनके कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल शरीफुल को कोर्ट ने 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा है, लेकिन अब असली आरोपी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर विवाद हो गया है। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ममता के डी कंपनी से रिश्ते का मुद्दा उठाया। साथ ही यह सवाल किया कि ममता स्त्री हैं, फिर उन्हें किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने ही यह सवाल उठाया है। तो आपको बता दें कि कल ही किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को, और अब आज उनको महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद उसी अखाड़े के तरफ से विरोध की आवाज उठी है, विवाद शुरू हो गया है। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर बनाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने ये कहा कि ममता के डी कंपनी से रिश्तों को मुद्दों को उन्होंने उठाया और साथ ही ये सवाल भी किया कि ममता तो स्त्री हैं, महिला हैं, फिर उन्हें किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया क्यों गया। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर है। एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग, पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं, कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप, ये मैं जानना चाहती। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था, किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना। ममता ने लिया संन्यास, बनी महामंडलेश्वर। ममता कुलकर्णी को मिला नया नाम, ममता कुलकर्णी नहीं, यमाई ममता नंदगिरी। अपनी अदाओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाली फिल्म एक्टर ममता कुलकर्णी अब सनातन के रंग में रंग गई हैं। अब उन्होंने सन्यासी जीवन में एंट्री ले ली है। अब उनकी पहचान बदल गई है।
अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्हें नया नाम मिल गया है, अब वो यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। ममता कुलकर्णी नहीं, यामाई ममता नंदगिरी। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। अपने समय की सबसे ग्लैमरस और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक ममता ने लंबे समय पहले ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो 25 साल बाद देश लौटी हैं। शुक्रवार को ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो साध्वी वेश में दिखी, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भगवा वस्त्र। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पहले दूध से ममता का अभिषेक किया, फिर हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनको अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक कराया गया। संगम में 3 बार डुबकी लगाकर ममता कुलकर्णी ने परंपराओं के अनुसार संगम तट पर अपना पिंडदान किया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, ड्रग माफिया से रिश्ते, तो कभी टॉपलेस फोटोशूट, विवादास्पद अतीत से निकलकर ममता ने आध्यात्मिक जीवन अपनाया है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हैं। सवाल ये कि किन्नर अखाड़ा ही क्यों? ममता कुलकर्णी नहीं, यामाई ममता नंदगिरी। इसका कारण ये है कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है। इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता है।